अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे क्या है इसमें कि ये हमेशा पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि स्टोमेटा जो रहता है वो दिन में क्या रहता है, ओपन रहता है, रात में क्लोज रहता है। तो अब दिन में ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये खुल जा रहा है, रात में क्या हो जा रहा है कि बंद हो जा रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग एब्जॉर्प्शन ख़त्म किए थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। मेन ये है कि कॉन्सेप्ट लीजिए, पूरा रटने रटाने का मतलब नहीं है। मेन आपको क्या है, क्वेश्चन मिलना चाहिए। क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हैं और इतना लेंदी इतना डीप दिया है, उसमें कोई मतलब नहीं है। जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ये सब पूरा जब आपका थियरी पोर्शन चलता है तब उसमें पढ़ने की ज़रूरत है। टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे प्लांट्स के बॉडी से पानी का लॉस हो जाए, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। हम लोग की भी बॉडी से क्या होता है, पानी पसीना निकलता है। तो एटलीस्ट ये बात समझिए कि जब गर्मी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का अमाउंट हमारे बढ़ जाता है, पानी से ज़्यादा पीते हैं कि पानी का लॉस होता है। हमारे में भी स्वेटिंग में भी पानी का लॉस होता है। ठीक, कहाँ से होगा ये? प्लांट्स के एरियल पार्ट्स से। ठीक है, एरियल पार्ट्स मतलब आखिरी पार्ट्स से पानी का लॉस हो जाना, उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर मैं लिख दूं तो क्या, फॉर्म और फ्रॉम में ध्यान रखिएगा। ये फ्रॉम है, मतलब ये क्या है, फॉर्म है। किस फॉर्म में निकालेगा? वेपर के फॉर्म में, मतलब भाप के फॉर्म में निकालेगा। वो पानी कैसे फॉर्म में निकालेगा प्लांट्स? भाप के फॉर्म में। कहाँ? फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। नापते हैं, मेज़र किससे करते हैं? मेज़र किससे करते हैं? गॉज पोटोमीटर, यही चीज़ है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 99% प्लांट्स में होता है, प्लांट्स जो रहती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपायर करती हैं, मतलब वाटर को लॉस करती हैं। वाटर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे, मतलब बात ये समझिए, पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम पानी पी लिए, ठीक है, पानी पी लिए, पानी को पीने के बाद वही पानी हमारे बॉडी में रुक जाएगा। ठीक, उसी पानी को बार बार यूज़ करेगी बॉडी, तो उससे आप समझ पा रहे हैं कि दिक्कत बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। कैसे? जैसे हम पानी पी लिए, मान लीजिए 1 गिलास आज पानी पिए हैं, ठीक, हमारे पेट में 1 गिलास पानी आ गया। ठीक, अब उसी से क्या है, उसको खाना भी डाइजेस्ट करना है, उसके बॉडी को डिहाइड्रेट भी रखना है, जो भी स्वेटिंग होगा उससे ही होगा। और रुकने से अगर बाहर नहीं निकल रहा, अगर भाई कम पानी दिए हैं, बॉडी को कम खाना देंगे तो कम खाना एज अ वेस्ट मटेरियल कम निकलेगा ना। अगर आप 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपको लैट्रिन होगा, या 1 दिन पानी नहीं पीजिए तो बाथरूम होगा? वही चीज़ है। कहने का मतलब है कि पानी जैसे हमारा प्लांट है, ठीक है ना, कल बताए थे आपको, ये लीफ हो गया, ये जाइलम का थ्रू है, जाइलम के थ्रू आएगा, ये रूट हो गया। ठीक है, ये रूट हो गया। रूट के थ्रू क्या है कि पानी यहाँ से सक कर रहा है, रूट्स के थ्रू। ठीक है, सक करने जा रहा है, मतलब ये लगातार करते रह रहा है ना। बात ये समझिए, ये कॉन्टीन्यूअस है, लगातार है। ये जब कॉन्टीन्यूअस हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके ये, मतलब एक लूप बनेगा ना, पानी निकलेगा तभी तो ये पानी जाएगा। अगर यहाँ पे पानी निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो पानी यहाँ से सक कैसे करेगा, एब्जॉर्ब कैसे करेगा? ये एब्जॉर्प्शन भी तो अफेक्ट हो जाएगा, ये भी तो समझिए। क्यों ट्रांसपिरेशन ज़रूरी है? ये देखिए, ट्रांसपिरेशन इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपका कॉन्टीन्यूटी नहीं मेंटेन होगा और लॉस नहीं होगा प्लांट से, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में भी इफ़ेक्ट आ जाएगा। और ये पानी कभी भी, जितना आप 100% पानी पीते हैं, 100% बॉडी निकालती है। और ये 3 टाइप के होते हैं। ट्रांसपिरेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। स्टोमेटा जो भी मेन, आप हेडिंग से ही समझ जाओगे, आप इसके वर्डिंग से ही समझ में आपको आ जा रहा होगा किससे ट्रांसपिरेशन लेगा। ये एक्चुअली इसका ऑर्गन है, प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं, इसी से ही क्या करेंगे, वाटर लॉस करेंगे। जैसे स्टोमेटा से, क्यूटिकल से, लेंटिसेल्स में, अलग अलग प्लांट में, जैसे ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वाटर को लॉस करते हैं फॉर देयर लाइफ, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए पानी को लॉस करते हैं। ट्रांसपिरेशन एक अच्छी चीज़ है, ये आप गलत चीज़, मतलब मेरा इतना समझाने का मतलब यही है कि ट्रांसपिरेशन एक अच्छी चीज़ होती है प्लांट के लिए। अब मेरा कहने का मतलब यही है, करीब से करीब 92 से 93% प्लांट्स में होता है। ठीक, और क्यूटिकल्स जो होते हैं 7 से 8% प्लांट्स में होते हैं, और ये लेस देन
लेस देन 1% प्लांट्स में होते हैं। बात समझ में आ रही है। ट्रांसपीरेशन जो होगा, ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। अगर क्यूटिकल से होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। और लेंटिसेल से होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेंटिसेल्स ट्रांसपीरेशन। हमको जो इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन में मेन हमको स्टोमेटा के थ्रू पढ़ना था। तो अभी हम स्टोमेटा पे डिस्कस करेंगे, फिर इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर इसके क्या देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे जो ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही। तो पहला चीज़ क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, अभी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन देखेंगे। स्टोमेटा में क्या है कि जो स्टोमेटा रहता है ये बाहर से किससे कवर्ड रहता है, गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किससे कवर रहता है, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक। या उसको क्या बोल सकते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। अब ये एक डायग्राम समझ में आ गया। अब इसी डायग्राम के बेसिस पे मैं इसको पूरा समझाऊंगा। तो आप एक माइंड मेकअप बना लीजिएगा, अच्छे से इसको समझिए, बात अब और ध्यान से समझिएगा। जेडी सायरे जो थे, जेडी सायरे स्टार्च और शुगर हाइपोथेसिस दिए थे, इसके बेसिस पे ही चलते ये दिए थे जेडी सायरे, ठीक। और इसी के बेसिस पे हम चीज़ें चलाएंगे। अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे क्या है इसमें कि ये हमेशा पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि स्टोमेटा जो रहता है वो दिन में क्या रहता है, ओपन रहता है, रात में क्लोज रहता है। अब ये रीज़न क्या है, क्यों खुला रहता है, क्यों बंद रहता है, ये आप बात समझिए। अब होता क्या है बेटा कि जब भी ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन मतलब कि पानी का लॉस होगा। पानी का लॉस होगा तो दिन में भी लॉस हो सकता है, रात में भी लॉस हो सकता है। क्यों, अब दिन में ऐसा क्या हो जा रहा है कि ये खुल जा रहा है, रात में क्या हो जा रहा है कि बंद हो जा रहा है। ध्यान दें कि गार्ड सेल्स जो रहता है वो दिन में टर्जिट हो जाता है। टर्जिट मतलब फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, फोटोसिंथेसिस के रीज़न से। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, मेन यही है कि प्लांट जो है खाना बना रहा है। अब खाना बना रहा है तो उसमें ये बात समझिए, जब खाना क्या ग्लूकोज से बनाएगा तो क्या क्या ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना, C6H12O6 बनाने में। ये फूड का फॉर्मेशन जो रहता है ये बनता है जो ग्लूकोज यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे वाटर चाहता है ना, तो वाटर कहाँ से मिलेगा उसको, ऐसा तो नहीं कि एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एनवायरनमेंट से तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं। तो ये एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, प्लांट्स को देता है ना, कहाँ से देगा, ये रूट से ही तो देगा, ठीक। लीफ है तो ये इसका स्टेम है, स्टेम के बाद ये रूट आ रहा है ना, तो फोटोसिंथेसिस यहीं पे हो रहा है, लीफ में ही तो हो रहा है फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बन रहा है। खाना बनने में CO2 का तो ज़रूरत है ही है, वाटर का भी तो ज़रूरत है। तो वाटर का ज़रूरत कहाँ से पूरा करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करके, किसकी मदद से, रूट की मदद से। तो रूट की मदद से जब ये भेजेगा पानी, तब ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही तो पानी वहाँ पे पहुँचेगा जहाँ पे खाना बन रहा है। बात समझिए। हाँ, ऐसे समझिए कि खाना कहाँ बनता है, किचन में, ठीक। किचन में कहाँ है, गैस पे बनाएंगे। अब गैस में क्या है, हमारे पास पहली बात तो चावल रहना चाहिए खाना बनाने के लिए, और क्या रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए, तभी हमारा चावल बनेगा। अब क्या है कि चावल को बनाने के लिए आपके पास तो है नहीं, जाना पड़ेगा मार्केट। मान लीजिए आपके पास है भी नहीं, ठीक है, तो हमको मार्केट से लेकर आना पड़ेगा। मार्केट से लेकर आए तो हम चावल बनाएं। पहली चीज़, उसमें पानी भी डालेंगे, ठीक, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, ये सब चीज़ें। नमक क्यों डालेंगे, सॉरी, नमक तो हम नहीं डालते यार, ये सब क्या हो जा रहा है। हाँ, तो चावल आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो वही चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि जब हमारे भी एक जगह पहुंचना चाहिए, इस जो पानी को एब्जॉर्व कर रहा है, पानी का काम तभी रहेगा जब हमारा खाना बनने के प्रोसेस में जाएगा। जब खाना बनने के प्रोसेस में गया तो ये कहाँ पे जाएगा, स्टोमेटा के पास, ठीक है, स्टोमेटा के पास जाएगा, ये पानी दे देगा, ठीक। पानी देने के बाद क्या हो जाएगा, पानी जब देने लगता है स्टोमेटा को, जब गार्ड सेल्स रहती हैं, जो गार्ड सेल्स ये है ना, गार्ड सेल्स क्या करेंगे, दिन में स्वेल हो जाएंगे। ये सब क्या है, स्वेल हो जाएंगी। स्वेल मतलब टर्जिट हो जाएंगी या स्वेल हो जाएंगी। जब पानी इसमें भरा रहेगा तभी तो ये पानी का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, पानी का भी रिक्वायरमेंट करेगा पूरा फोटोसिंथेसिस से, और ट्रांसपीरेशन भी करता रहेगा। बात समझ में। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही दिन में जो होता है इस गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं। अब क्यों ओपन हो जाते हैं, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ जब खाना बन रहा है तो पानी की भी तो ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो पानी जब दिया जाएगा तो उसके बाद गार्ड सेल्स बनेगा, पानी दिया जाएगा तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगी।
स्वेल होने की वजह से वो क्या रहेगी, फुली रहेगी। फुली रहेगी तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अब ओपन किसकी वजह से होता है वो भी थोड़ा ध्यान दे दें। तो थोड़ा सा एक लेयर और डीप चलेंगे, वो ध्यान दीजिए। लेविट कौन है? ये साइंटिस्ट हैं जो प्रपोज किए थे थ्योरी, मतलब दिए थे थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एक्टिव, बात समझ में आ रही कि नहीं? एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ये जो है, जो पोटेशियम की वजह से, इस पोटेशियम कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? सब्सिडियरी सेल्स में। जो पोटेशियम रहता है वो स्टोमेटा के किस पार्ट में पाया जाता है? सब्सिडियरी सेल्स में। मैं लिख देता हूँ, ठीक, सब्सिडियरी सेल्स में पाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? लेविट भाई साहब थे, हमारे सबके भाई साहब थे, जो उनका क्या कहना था कि टाइम में जो पोटेशियम आयंस होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब्सिडियरी सेल्स में। पोटेशियम आयंस सब्सिडियरी सेल से या फिर एपिडर्मल सेल्स, दोनों एक ही चीज़ है। सब्सिडियरी सेल से कहाँ चले जाते हैं? गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में कैसे? क्योंकि फ्रॉम द, मतलब कैसे चले जाते हैं ये देख लीजिए। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन के, ठीक, एक एटीपी के थ्रू, एक एटीपी की मदद से एनर्जी को रिलीज करके ये कहाँ से कहाँ चले जाते हैं? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन को सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में भेज देते हैं, जो कि ये हेल्प करता है, पोटेशियम आयन हेल्प करता है इसको, स्टोमेटा को ओपन रखने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से बहुत ज़्यादा, जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में काफ़ी में पूछा गया। एक बार बीएचओ में पूछा गया था 2018 के या 2019 के पेपर में, बीएससी में पूछा गया था। बीएससी में पूछा गया था कि एलिमेंट होता है या कौन सा आयन होता है जो कि स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करता है। ओपन करने में, ये क्लोज करने में नहीं करेगा हेल्प, ठीक है ना, बस ओपन करेगा ये पोटेशियम आयन, क्लोज के ऑन करेगा। अब वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे पूरा नोट्स पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डायरेक्ट क्लिक करिए, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पहले बात हो गई डे टाइम का। अब नाइट में देख लीजिए, नाइट का देख लीजिए, मतलब क्लोज्ड में देखिए। क्लोज्ड में क्या होता है बेटा कि क्लोज में तभी होगा जैसे एब्सिसिक एसिड जैसे, ठीक। एब्सिसिक एसिड की वजह से क्या होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से बेटा कि रात में जो होता है, नाइट में, ये गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या और क्या बोल सकते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। और क्या बोल सकते हैं? फ्लैशिड, ठीक। ये तीनों चीज़ बोल सकते हैं, क्लोज हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, फ्लैशिड हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ट्रांसपिरेशन, ओवरऑल स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। आप क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन में सब आपको समझ में आएगा। सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।